प्रकार एक संतुष्ट आदमी हर हाल में खुश रह सकता है। दोस्तों, जानते हैं आज की कहानी के द्वारा। आज की कहानी का टॉपिक है मन के अंदर महल। एक राजा के राज्य में एक संत बहुत दिनों से पेड़ के नीचे रह रहे थे। उस संत का बड़ा नाम था। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। इससे राजा को भी लगा कि यह कोई पहुंचे हुए संत है। एक दिन राजा भी संत से मिलने गया। संत की बातों से राजा बहुत प्रभावित हुआ और निवेदन किया कि आप इस पेड़ के नीचे रहने की बजाय मेरे साथ महल में रहने के लिए चलें। संत ने कहा कि आप जहाँ रहने के लिए कहेंगे हम वहीं रह सकते हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि संत का जवाब होगा कि हम संतों का महल में क्या काम। राजा की उम्मीद के विपरीत वह संत तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को इससे थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उसने खुद ही चलने के लिए निवेदन किया था, इसलिए संत को अपने महल में ले जाना पड़ा। राजा ने संत को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। कालीन बिछवाए, सोने के लिए मुलायम गद्दे दिए, स्वादिष्ट भोजन दिया। संत आराम से इन सब का उपयोग करने लगे। राजा को लगा कि ये कैसा संत है। एक बार भी यह भी नहीं कहा कि हम तो संत हैं, हम गद्दे पर नहीं सोते हैं, हम तो जमीन पर सोते हैं। एक बार यह भी नहीं कहा कि इतने स्वादिष्ट भोजन की संतों को जरूरत नहीं है, संत तो रूखा सूखा खा लेते हैं। कुछ दिन बीते तो राजा ने पूछा, महाराज मेरे मन में एक संदेह है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप पेड़ के नीचे ज्यादा खुश थे या महल में तमाम सुख सुविधाओं के बीच में ज्यादा खुश हैं। संत ने कहा, खुशी का महल से क्या संबंध। राजा को लगा कि शायद संत को महलों की आदत लग गई है। उसने पूछा कि मैं भी महल में रहता हूँ और आप भी महल में रहते हैं, मेरे जैसे भोगी और आप जैसे संत में फिर फर्क ही क्या बचा। संत ने कहा कि अगर फर्क समझना है तो मेरे साथ महल से बाहर चलो। राजा संत के साथ महल से बाहर गया। जब महल से काफी दूर निकल आए तो राजा ने कहा कि महाराज अब तो बताइए। संत ने कहा, थोड़ा थोड़ा और आगे चलो। अब तेज धूप हो गई थी, इसलिए गर्मी से बेहाल राजा ने फिर से पूछा, महाराज अब तो बता दीजिए, अब बहुत दूर आ गए और हमें वापस महल में भी जाना है। संत ने कहा, देखो महल में रहकर तो आपने देख लिया है, अब हमारे साथ रहो, तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राजा ने कहा कि मैं महल को छोड़कर, राजपाट छोड़कर आपके साथ कैसे आ सकता हूँ। इस पर संत ने कहा कि संत और भोगी में यही अंतर है। भोगी जब आगे बढ़ता है तो उसके मन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन संत के मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उसे आगे बढ़ने से रोक सके। जब मैं पेड़ के नीचे था तो भी पेड़ मेरे अंदर नहीं था, इसलिए आपके साथ मैं महल चला गया। जब मैं महल के अंदर था तो भी महल मेरे अंदर नहीं था, लेकिन आपके अंदर है, इसलिए आपको रोक रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितना हमारे पास है, अगर हम उतने में ही संतुष्ट रहेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर यह आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।